अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग लास्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन की और नाम है इसका ब्लड फ्लो। इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं ब्लड फ्लो के मुतालिक, वो आप लोग तवज्जो के साथ सुन लें। हमारे पास पहली बात तो ये याद रखें, ब्लड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। वैसे लिक्विड कोई भी कंप्रेस नहीं होते, तमाम लिक्विड गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं, लिक्विड कोई भी कंप्रेस नहीं होते। तो डेंसिटी नियरली इक्वल टू वाटर। देखें, ब्लड की डेंसिटी जो है वो तकरीबन वाटर जैसी होती है और ये कभी कंप्रेस नहीं होता। इसके बाद जो नेक्स्ट है 50% रेड ब्लड सेल्स। इंसान के ब्लड में जो 50% रेड ब्लड सेल्स होते हैं इंक्रीजेज विस्कोसिटी फ्रॉम 3 to 5 टाइम्स। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये जो ब्लड के फ्लो की जो विस्कोसिटी होती है, उसकी लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन है उसको 3 to 5 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। ब्लड वेसल्स और नॉट रिजिड। ब्लड वेसल जो है वो सख्त नहीं होती बल्कि फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार होती हैं, जैसे रबड़ का पाइप होता है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड गिव वेसल इन्फ्लेटेड इन द रिलैक्स स्टेट। देखें, इवन जब हम रिलैक्स स्टेट में भी होते हैं, सोए हुए भी होते हैं, उस वक्त भी ऐसा नहीं होता कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ब्लड लिक्विड है और लिक्विड कभी कंप्रेस नहीं होता। वो ब्लड वेसल को इन्फ्लेट किए रखता है, फुलाए रखता है। और याद रखिए, ब्लड प्रेशर कभी कांस्टेंट नहीं होता, ये एक हार्ट बीट के साथ कंटिन्यूसली जो है फ्लक्चुएट करता है। डायग्राम यहाँ पर देखें, वर्टिकली एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग टाइम को लिया हुआ है। ग्राफ प्रेशर का टाइम के साथ साथ जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाई लेवल जो है वो 120 टार होता है और जो लो लेवल होता है वो 75 to 80 टार होता है नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो लचकदार नहीं रहती बल्कि थोड़ी रिजिड होती जाती हैं। तो बहरहाल इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट बीट के साथ जो है वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करता है, चेंज करता है। इसके बाद देखें, ब्लड प्रेशर के दो लेवल है। एक ऊपर वाला लेवल है जिसको सिस्टोलिक कहते हैं, दूसरा नीचे वाला लेवल है जिसको डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर हाई प्रेशर होता है जो कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 120 टार होता है। डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो लो प्रेशर होता है, तकरीबन वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 75 to 80 टार होता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये दोनों ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ते हैं। 1 टार जो है वो 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो टार है या मिलीमीटर ऑफ एजी में लिखते हैं, लेकिन इसकी देखें ब्लड प्रेशर की ऐसे यूनिट जो है वो पास्कल होती है। पास्कल में आमतौर पर हम लोग नहीं लिखते, क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनमें ये टार या मिलीमीटर ऑफ मरकरी की सूरत में मार्क होता है। तो यहाँ पर पास्कल का इस्तेमाल जो है वो आमतौर पर नहीं होता। एक्सटेंसिव ज़्यादा यूज़ जो है वो टार या मिलीमीटर ऑफ एजी का होता है, तो ये यूज़ करते हैं। इसके बाद है इन्फ्लेटेड बैग, स्क्वीज आर्म, कंप्रेस ब्लड वेसल, कटिंग फ्लो ऑफ ब्लड। देखें, ब्लड प्रेशर मैयर कैसे करते हैं, आपने देखा होगा हमारे पास जो स्फेग्मो मैनोमीटर होता है, जो ये डॉक्टर के पास स्फेग्मो मैनोमीटर होता है, आर्म के ऊपर एक बैग से लपेट देते हैं, फिर पंप की मदद से उसमें हवा भरते हैं और जब वो हवा का प्रेशर इंसान के ब्लड प्रेशर के बराबर हो जाता है तो ब्लड के फ्लो को कट ऑफ कर देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम उसका ब्लड प्रेशर कम करते हैं हवा का, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में जब स्टार्ट करता है ब्लड फ्लो करना तो वो एक नैरो स्ट्रक्चर की सूरत में फ्लो करता है और टर्बुलेंट से प्रोड्यूस होती है। टर्बुलेंट की वजह से जो है ना टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो की वजह से जो गर्गल सी प्रोड्यूस होती है, स्टेथोस्कोप जो कान में लगाते हैं डॉक्टर, उससे उसको डिटेक्ट करते हैं और वो यानी कि उसका हाई लेवल होता है जहाँ से वो ब्लड प्रेशर की वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा का प्रेशर इसमें कम करते जाते हैं और ब्लड का फ्लो जो है वो थोड़ा स्मूथ होता जाता है और आखिरी जिस लम्हे तक गर्गल्स प्रोड्यूस होती रहती है और फिर उसके बाद मज़ीद ख़त्म हो जाती है, तो आखिरी लम्हे वाला भी ब्लड प्रेशर नोट कर लेते हैं, वो लो लेवल होता है, वो डायस्टोलिक होता है। जो जहाँ से वाइब्रेशन शुरू होती है वो हाई लेवल होता है, जहाँ पर वो टर्बुलेंट फ्लो ख़त्म होता है यानी कि स्मूथ फ्लो हो जाता है, तो वो डायस्टोलिक होता है। दोनों लेवल जो है वो हाई और लो दोनों नोट किए जाते हैं। स्टेथोस्कोप डिटेक्ट इंस्टेंट एट विच एक्सटर्नल प्रेशर बिकम इक्वल टू द सिस्टोलिक प्रेशर। शुरू में जब एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस लम्हे हम वैल्यू को मैयर करना शुरू करते हैं और उस वैल्यू तक जब तक वो वाइब्रेशन करता रहे या वाइब्रेशन सुनाई देती रहे, और इस तरह से जो है वो हम ब्लड प्रेशर मैयर करते हैं। और ब्लड प्रेशर जो है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि इंसान की ब्लड वेसल जो है वो रिजिड और सख्त होती जाती हैं और जैसे जैसे सख्त होती जाती हैं फिर ब्लड प्रेशर जो है वो उस वजह से जो है वो बढ़ जाता है और
जब इंसान हेल्दी होता है, यंग होता है, उस वक्त क्योंकि ब्लड वेसल लचकदार होती है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वो इन्फ्लेट होकर उसको कंपनसेट करेगी और ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देती। लेकिन एजड बंदे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्लड वेसल सख्त हो जाती हैं, तो जैसे अगर ब्लड प्रेशर किसी से बढ़ता है तो वो कभी भी उसको एडजस्ट नहीं करती, उसको कंपनसेट नहीं करती उसकी ब्लड वेसल सख्त होने की वजह से, इसलिए ब्लड प्रेशर जो है वो उस एज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहरहाल बच्चों, ये हमारे पास ब्लड फ्लो था और ये लास्ट एप्लीकेशन है इस चैप्टर की, और ये लास्ट टॉपिक भी था, और इस तरह से ये चैप्टर जो है वो थ्योरी इसकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया।